नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारत सरकार ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट डिलीवरी का दावा और डेडलाइन हटाने का निर्देश दिया। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड में मंगलवार सुबह 3.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। बागेश्वर से ऋषिकेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जल्द ही साउथ ब्लॉक के स्थान पर सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी मकर संक्रांति के बाद नए दफ्तर से काम करेंगे। दफ्तर के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी तैयार हो रहा है। दोनों सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स से सवाल किया कि क्या आपकी भावनाएं केवल कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुत्तों के काटने से किसी बच्चे या बुजुर्ग की मौत पर राज्य को भारी मुआवजा देना होगा। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के एलडीएफ सरकार के प्रस्ताव को केरल भाजपा ने भी समर्थन दिया है। राज्य की भाजपा इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को इस मामले में पत्र लिखा है। कहा, नाम बदलने से राज्य में कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी, जो धर्म के आधार पर राज्य में अलग अलग जिले बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई और अब तक की सबसे बड़ी पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुई। यह अत्याधुनिक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को और मजबूत करेगी और भारत की समुद्री क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच कई क्षेत्रों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया। आईएमडी ने दी उत्तर भारत में भीषण ठंड और घना कोहरा जारी रहने की चेतावनी। कश्मीर में कड़ाके की ठंड से मिली थोड़ी राहत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर साधा निशाना। सोमवार को कहा कि 15 जनवरी को होने वाला बीएमसी चुनाव इन चचेरे भाइयों के अस्तित्व की लड़ाई है, न कि मराठी लोगों की। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का दावा, राहुल गांधी करेंगे रामलला के दर्शन। 22 जनवरी या 23 जनवरी को कांग्रेस समिति अयोध्या जा सकती है। इस समिति में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में पानी भर गया। पाइपलाइन फटने से 14 गंभीर मरीज स्थानांतरित किए गए। बिजली के झटके के खतरे के कारण मरीजों को आईसीयू वार्ड से हटाया गया। ईरान में खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों के बीच खौफनाक कार्रवाई। प्रदर्शनकारी को दी जाएगी फांसी। 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की तैयारी। ईरान में सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन के खिलाफ चल रहा है प्रदर्शन। 22 भाषाओं में संसद की कार्यवाही का प्रसारण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, संसद में एआई से होगा 22 भाषाओं में अनुवाद। सांसद अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सकेंगे। रिपोर्ट भी मिलेगी। 2027 तक लागू हो सकता है यह नया बदलाव। माता पिता की सेवा करो नहीं तो कटेगी 15% सैलरी। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, कटी हुई सैलरी सीधे माता पिता के खाते में जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमाण डे केयर सेंटर। भोपाल में नगर निगम के सॉल्टर हाउस में गोमांस मिलने को लेकर निगम परिषद की बैठक में हंगामा। कांग्रेस के साथ भाजपा पार्षदों का भी हंगामा। सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। निगम के वेटरनरी डॉक्टर को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार। राज ठाकरे ने लगाया चुनाव में पैसे बांटने का आरोप। सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बहनों के पैसे रोकने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। शेयर बाजार मुनाफा वसूली के दबाव में फिसला। सेंसेक्स 250 अंक की गिरावट रही, जबकि निफ्टी में 58 अंक की कमजोरी आई। मुनाफा वसूली हावी रहने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की धमकी दे डाली है। भारत पर पड़ सकता है असर। ट्रंप का ऐलान, ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर 25% शुल्क का भुगतान करना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई। 8 मई को आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन का मामला। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया कि इस बीच मामले से संबंधित अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड को मंगवाया जाए। 16 जनवरी वाले शुक्रवार को 5 फिल्में हो रही हैं रिलीज। निगाहें हैप्पी पटेल पर, खतरनाक जासूस और राहु केतु पर है। इसके अलावा 1, 2 चा बिहू अटैक और द फिल्म 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल भी हो रही है रिलीज। प्रभास स्टारर द राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई कमजोर। 4 दिनों में फिल्म ने 201 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, लेकिन ये उम्मीद से बहुत कम है। क्रिटिक्स और दर्शक दोनों को नहीं पसंद आई यह मूवी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।